जोहार नमस्कार। मैं मनोज सरन, आप अंडमान निकोबार से जुड़े हुए हैं बनवासी कल्याण आश्रम से, और आप लाइव देख रहे हैं यहां पर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जा रही है। यहां पर जनजातीय समाज के छोटे छोटे बच्चों की परवरिश की जाती है, उन्हें शिक्षा दीक्षा दी जाती है, उनके भविष्य को गढ़ा जाता है। आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जयंती मनाई जा रही है। चूंकि 15 नवंबर को उनका जन्म खूंटी जिला के उलिहातू में हुआ था, और आज अंडमान निकोबार में जनजातीय गौरव दिवस इसलिए मनाया जा रहा है कि आज रविवार है, अवकाश का दिन है। आज ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पर आ सके, इसमें अपनी भूमिका को निभा सके, क्योंकि अंडमान निकोबार में किसी तरह का कोई अवकाश घोषित नहीं है। 15 नवंबर को भी बनवासी कल्याण केंद्र में जनजातीय बच्चों के द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई थी, भजन भी गाए गए थे। लेकिन आज सार्वजनिक रूप से लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके, इसलिए रविवार का दिन चुना गया और बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहां पर छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, देश के विभिन्न राज्यों के गरीब तबके के जनजातीय बच्चों की परवरिश होती है, कुशल नेतृत्व दी जाती है। बनवासी कल्याण केंद्र के जो सदस्यगण हैं, जो इनके अधिकारी पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा सुदूरवर्ती गांवों में जाकर उन बच्चों को यहां पर लाया जाता है और उनकी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा की एक अलख जगाई जाती है, एक ज्योति दिखाई जाती है। और आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जयंती मनाकर उन बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को ये बताने की कोशिश कि किस तरह धरती आबा ने महज 25 वर्ष के उम्र में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक बिगुल फूका, और इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है आदिवासी बेटा भगवान बिरसा मुंडा की। तो आप सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, मैं मनोज सरन अपने सहयोगी अभय बेदिया के साथ तमाम कार्यक्रमों की जानकारी देंगे, रूबरू कराएंगे। तो आप देखते रहिए जनजातीय गौरव दिवस में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जयंती की झलक। नागपुरी गोल्ड यूट्यूब चैनल की शानदार प्रस्तुति।
नृत्य प्रस्तुति। धन्यवाद। दीक्षाबाद के बालक एवं बालिकाएं। बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम अंडमान निकोबार से आप देख रहे हैं। बनवासी कल्याण आश्रम से धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जा रही है और जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पे। और ये देखिए कि छोटे छोटे बच्चे हैं जो आश्रम में रहते हैं, यहीं पर पढ़ते हैं, यहीं पर इनकी परवरिश होती है और बच्चों की और बच्चियों की अलग अलग आश्रम है। सुदूरवर्ती क्षेत्रों से इन बच्चों को लाया जाता है और इनकी शिक्षा दीक्षा की जाती है और इनके भविष्य को गढ़ा जाता है। जी और कई सारे कार्यक्रम हुए यहाँ पर और यहाँ कल्याण और आप आश्रम देख से रहे हैं बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे और सारे पार्टिसिपेंट और यहाँ भी लाल पहाड़ की साड़ी। और ये देखिए कि किस तरह से जो आदिवासियों की अपनी पहचान है, जो उनकी संस्कृति है, जो उनकी परंपरा है, पूरे देश भर में झलकती है और पूरे देश भर के आदिवासी एक समान, इसीलिए कहा गया है तीर कमान आदिवासी एक समान। और आप सीधे सीधे बनवासी कल्याण आश्रम अंडमान निकोबार से जुड़े हुए हैं, जहां जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि फिल्म निर्माता निर्देशक सेंसर बोर्ड के सदस्य अशोक शरण हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया, दीप प्रज्वलित की और कार्यक्रम को बहुत ही खूबसूरत ढंग से बनवासी कल्याण केंद्र आश्रम के द्वारा संचालित किया गया है। कुछ करना है यहाँ आकर, ये कि हमारे बनवासी भाई सब, हम बचपन में हैं भी इन्हीं के बीच में रहे, इनके साथ हम पढ़े लिखे। सभी आदिवासी समाज के व अन्य समाज के भी लोगों की भागीदारी है यहाँ पर। तो उनके लिए हमारा एक हमेशा एक संवेदनाशील एक अटैचमेंट रहा करता था। हमारे कुछ मित्र हमारे साथ में पढ़ते थे, उनके साथ हमें हमेशा ऑलवेज डिस्कस करते रहते थे इनके बारे में। और ऑफ लेट सुना है कि यहाँ पे द्वीपों में जो है काफ़ी परेशानियों में हैं, क्योंकि उनको कुछ कुछ सुविधाएं नहीं मिल पा रही है इसकी वजह से। तो इस इशू को लेकर जो है हमें काफ़ी चिंतित हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि किसी तरह से जो उनका जो उत्थान हो और समाज का जो है ना, आप कहाँ से हैं? जो है अंग जो है अलग नहीं रहना चाहिए, सबको सब सुविधाएं मिल रही, तो इनको क्यों नहीं। यही एक जो ज्वलंत इशू हमारे दिल में रहा। हम लोग सोलबेक से आए हैं। इनके साथ मैं सोलबेक से आए हैं। समय से सोलबेक उपलक्ष्य में जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, तो हमारे अशोक जी यहाँ पर कुबला वाला है, फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े हस्ती हैं। तो हम लोग काफी हम लोग भूसाबाद कर रहे थे कि हाँ बुमला अंजान से उनके बारे में कवर करना है। हम लोग इधर छोटा ही से है। पहला हमारा टारगेट था एबोरिजिन्स को कवर करने के लिए, लेकिन कुछ कारणों उनका जो है कवरेज लेना तो जो है अलाउड नहीं है। तो फिर हमारा सेकंड हम लोग इधर ही है, ऑब्जेक्टिव था हमारे बुमला के है। हाँ, जो है संथाल के और नागपुर के, छत्तीसगढ़ के। हम लोग तो उधर उठा में नहीं पता था ना, नंबर में नहीं पता था। अभी इधर आने के बाद मालूम हुआ। जो है उनके बारे में हम जानने की कोशिश करना चाहते हैं कि और ये चूक क्या है और क्या दिक्कतें हैं इनकी, और इनको ऊपर सरकार पर कैसे पहुंचाया जाए हमारे माध्यम से। हमारा एक सोशल एक्टिविटी की तरह हम काम कर रहे हैं, तो इन बातों को वहाँ तक कैसे पहुंचाया जाए जिससे इनको जो है मदद मिल सके और सब जो है मेन स्ट्रीम में आ सके। गुमला आना जाना है कि नहीं है? तो हमारे और मित्रों ने बताया कि हमारे परिवार मन घर में छुआ पुता है हो रहा है बच्चों के, जो गरीब बच्चों को बड़का बामन का छोटका बामन का है। हमें जुड़ने के लिए कहा गया था, तो फिर मैं उसी विचार से तो थोड़े दिन से जुड़ के आया हूं। 1 साल हुआ था यहाँ विजिट करके बच्चों से मिल के जो हाँ, हुआ था, उनसे मिल करके हम बहुत साल से जुड़े हैं और अपना भी परिचय देकर के उनसे रूबरू हुए। हाँ। और आगे भी हम जो है इनके लिए हम कार्य करेंगे। बस क्या होता है
बोला तो तरीका फिर आवा ये थे जाते कुछ त्योहार छोटे मना थे। शब्दों से मैं अपना जो हाँ कर्मा वक्तव्य रोका। और का त्योहार मना थे सरुल। हाँ सब अब एक सरना शुरू करब कह के सोचा थे। श्री एस सरना पूजा सुदर्शन राव जी, बिरसा मुंडा कर जग से शुरू हुई। वही सरना मुंडा कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ शुरू हुई एक खान। अन्य नगर की हाँ। महिलाओं एवं पुरुषों को अपने है। सुंदर वनवासी नृत्य के लिए मंच हाँ पर यहाँ बेस आमंत्रित लागवला करती हूँ। हुआ मेलन में बेस नहीं लागवला। अन्य नगर के पुरुष हेवाए गेली तो का करबे तब। हाँ अपने सुंदर नृत्य के साथ आवत है आज खन आपके जाब समक्ष खाती प्रस्तुत हो झारखंड रही हैं झारखंड के अन्य नगर बुलावे की अपन देश के कहल से आदिवासी महिलाएं। नहीं मिलौला। नहीं मिलौला मेलन में तो मिलौला जो नहीं। सिराई के लग जन बेंग साग नहीं मिले ना मड़ुआ साग नहीं मिलेला। से हैं हमारे गुमला सिमडेगा वगैरह जिला से हैं और देखिए कि यहीं पर रह गए रोजी रोजगार और एक यहीं बस गए इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चूंकि पूर्वज जो थे वहीं गुमला सिमडेगा और अन्य जिलों के हैं लेकिन यहाँ रह गए रच गए बस गए और अब जो है कि परिवार चलाना है जीविका चलाना है। देखिए कि एक कार्यक्रम और हो रहा है हम आप तक पहुंचा रहे हैं उस कार्यक्रम का भी दृश्य। आप अंडमान निकोबार से जुड़े हुए हैं। जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जयंती उसकी सीधी तस्वीर आप तक पहुंच रही है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये आप देख रहे हैं। आदिवासी समाज की संस्कृति उनकी परंपरा देश दुनिया में बरकरार है। कहीं भी रहते हैं लेकिन अपनी संस्कृति अपनी परंपरा से जुड़े हुए हैं। आज भी अपनी रूढ़िवादी परंपरा को निभा रहे हैं पूर्वजों के द्वारा जो दी गई है। और देखिए कि लाल पाड़ की साड़ी यहाँ मिलती नहीं है, झारखंड से मंगाई जाती है। और यहाँ पर देखिए कि लाल पाड़ की साड़ी वही धोती कुर्ता गमछी और ये देखिए कि दर्शाने की कोशिश भगवान बिरसा मुंडा को सच्ची श्रद्धांजलि। आज उनका गौरव दिवस मनाया जा रहा है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 15 नवंबर 1875 को उनका जन्म हुआ। उनकी 147वीं जयंती मनाई जा रही है। चूंकि आज रविवार का दिन है अवकाश का दिन है और ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी हो सके इसलिए आज का समय आज का दिन को चुना गया और बड़े ही धूमधाम से धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को याद किया गया। उन्हें फूल माला अर्पित कर नमन किया गया और एक कार्यक्रम इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि फिल्म निर्माता निर्देशक सेंसर बोर्ड के सदस्य अशोक शरण और आप सीधे जुड़े हुए हैं अंडमान निकोबार के बनवासी कल्याण आश्रम से। सीधी तस्वीर आप तक देखिए कार्यक्रम की झलक।
ट्राइबल इंडिया टीवी की ये कोशिश देश दुनिया में आदिवासी समाज में जो जनजाति समाज है उनके बीच जो कुछ भी होता है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और ट्राइबल इंडिया टीवी की टीम अंडमान निकोबार में है और वहीं से सीधी तस्वीर हम अपने सम्मानित दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि आप देख सके, समझ सके कि किस तरह से भी अंडमान निकोबार एक द्वीप समूह में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जा रही है। और बहुत बड़ी आबादी है जनजातियों की अंडमान निकोबार में। अंग्रेजों के समय से वो यहाँ आए, उन्हें काम के सिलसिले में लाया गया और ये यहीं के रह गए। कई सारी बुनियादी सुविधाओं के अभाव है, बावजूद आदिवासी समाज प्रकृति के जो पूजक हैं, प्रकृति के जो प्रहरी हैं, वो प्रकृति के साथ ही सामंजस्य बनाकर रहना जानते हैं। कई सारी परेशानियां होती हैं, कई कमियां होती हैं, लेकिन ये जो प्रकृति पूजक आदिवासी हुए वो न किसी से कभी शिकायत करते हैं न शिकवा करते हैं। कहा भी गया है कि प्रकृति से अच्छा, आदिवासी से सच्चा कोई नहीं। मैं मनोज सरन, ट्राइबल इंडिया टीवी में आप तक अंडमान निकोबार से धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जयंती की आंखों देखी खबरें पहुंचा रहा हूं। देखिए और समझिए, यहां पर सादरी गीत हो रही हैं और मांदर के थाप पर किस तरह से थिरक रही हैं वो भी देखिए। लाल पाड़ की साड़ी भी, पहनावा ओढ़ावा देखिए। सीधी तस्वीर में आप देख रहे हैं अंडमान निकोबार से बनवासी कल्याण आश्रम से। धन्यवाद अन्ना नगर के सभी निवासियों को। वनवासी ग्रामीण संस्कृति की झलक यहाँ पर आज देखने को मिली। ढोल मांदर के साथ जुगलबंदी करते हुए अन्ना नगर की महिलाएं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं स्कूल लाइन रांची बस्ती के नन्हे कलाकारों को अपनी वनवासी नृत्य के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ। स्कूल लाइन रांची बस्ती के नन्हे कलाकार। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण किया गया आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। और ये देखिए बच्चे बच्चियों के द्वारा बहुत आकर्षक और खूबसूरत नृत्य।
मजदूर जाने ना, गरीब दुखी सब जाने ना, किसान मजदूर जाने ना, झारखंड कर माटी जाने ना, झारखंड कर कोना कोना जाने ना। बहुत ही सुंदर नृत्य प्रस्तुति स्कूल लाइन के नन्हे कलाकारों द्वारा लगातार जुड़े हुए हैं ट्राइबल इंडिया टीवी में अंडमान। कार्यक्रम को बढ़ाते हुए अब मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री अशोक शरण जी से निवेदन करती हूँ, कृपया वे आज के जनजाति गौरव दिवस के उपलक्ष्य पर चंद शब्द कहें। श्री अशोक शरण जी। कार्यक्रम हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों ने नृत्य के माध्यम से, गाने के माध्यम से अपनी प्रस्तुति दी और भारी संख्या में लोग आज जुटे हुए हैं। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जा रही है। बनवासी कल्याण हमारे सब भाई बहन बनकर जोहार। मुख्य अतिथि की भाई हमारे साथ बच्चे इतनी जोर से आवाज लगाएंगे कि भगवान बिरसा मुंडा तक आवाज पहुंचनी चाहिए। वो जहां भी होंगे वहां तो उनकी आवाज पहुंचनी चाहिए और वो वहां से आप सब लोगों को आशीर्वाद देंगे। तो हमें कहना है भगवान बिरसा मुंडा की जय। ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की ना। और जोर, और कुछ लोग रुक गए हैं, सबको बोलना है, नहीं तो बिरसा मुंडा हम लोगों पे खुश नहीं होंगे। उनका आशीर्वाद हमें आगे की लड़ाई लड़ने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए, उनके लिए हमको उनका आशीर्वाद लेना पड़ेगा। और वो आशीर्वाद तब देंगे जब तक हम जोर से अपनी आवाज वहां तक नहीं पहुंचाएंगे। तो इसलिए फिर जोर से बोलना है, भगवान बिरसा मुंडा की, भगवान बिरसा मुंडा की, बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे। हाँ, अब ये आवाज हमारे भगवान बिरसा मुंडा तक पहुंची है। तो अब देखना उनका चमत्कार कि हम लोगों पे उनका कितना चमत्कार होता है और कितना आशीर्वाद मिलता है। बच्चों कोई हरकत नहीं, समझो ये तुम्हारी तरह छोटे छोटे बच्चे, भगवान बिरसा मुंडा भी तुम्हारी तरह थे। ये जो भगवान बन के आते हैं मानव जीवन में, चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, चाहे तात्या भील हो, ये सब भगवान के ही भेजे गए दूत हैं। तो इससे पहले कि हम कार्यक्रम शुरू करें, हमारे मंच पर आसीन है हमारे मित्र सुदर्शन राव जी, जो डायरेक्टर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। इन दिनों अब वनवासी और अंडमान के लोगों की सेवा के लिए ये पूरा डिवोटेड हो गए हैं। इसी तरीके से हमारे मित्र हैं चिल्ला परिमल जी, जो इनको एक दायित्व दिया गया है वनवासी कल्याण आश्रम की तरफ से, और बड़े कार्य दायित्व है इनके पास। हमारे परिमल जी हैं, इनको भी हमारे वनवासी कल्याण आश्रम की तरफ से दायित्व दिया गया है। और उनके ब्रदर है रत्नाम जी, ये सब यहीं के लोकल लोग हैं और ये पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर कार्यरत रहे, अब सब रिटायर हो गए हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि कई लोग रिटायरमेंट के बाद घर में बैठ जाते हैं और अपना जीवन काटते हैं कि भैया कैसे भी कट जाए, लेकिन ये लोग हैं कि रिटायरमेंट के बाद इन लोगों ने सोचा कि हमारी समाज को सेवा देना है और इसलिए ये अपने समाज और अपने अंडमान निकोबार के सेवा में लगे हैं।
तो ये बड़ी अच्छी बात है। अभी मैं आया हूं 11 नवंबर को। यहां आने के पहले हमारी एक प्रकाश मिन जी, उनसे बड़ी लंबी बातचीत होती रही, आना है आना है आना है, और हम लोग 15 नवंबर पूरे भारत में हर जगह धूमधाम से मनाते रहे हैं हमारे भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को। लेकिन जब कई बार हुआ, कई बड़े बड़े नेताओं को, हमारे माननीय कड़िया मुंडा जी जो लोकसभा स्पीकर रहे, डिप्टी स्पीकर लोकसभा रहे, उनको भी लाने की बात हुई थी, लेकिन बीच में कोरोना काल आ गया, बहुत जीवन का उठा पटक हुआ है, आप सब उसके साक्ष्य है, आप लोगों को भी ये करना पड़ा। लेकिन ये मौका मिला कि हम लोग यहाँ आए, और मेरा यहाँ आने का मूल उद्देश्य यही था कि हम इस बार भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और जनजातीय गौरव दिवस यहाँ मनाएं। मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लोग रांची एसोसिएशन में कार्यक्रम कर रहे थे और बड़ा अच्छा एक जुलूस उलूस भी निकाला गया, बहुत अच्छा लगा। हालांकि आप लोग भी निकालते हैं, चिल्ला जी बता रहे थे कि हम लोग भी बड़े इसमें निकालते हैं, लेकिन आज कुछ परीक्षा उक्षा को लेके नहीं हुआ। तो आपके श्री हरि जी का फोन आया कि भाई साहब जानकारी मिली है कि आप लोग यहाँ आए हुए हैं, ट्राइबल इंडिया टीवी की टीम आई है, शूटिंग कर रहे हैं, तो हमारे आगे कुछ बच्चों को हम लोग मिलते हैं। तो हम लोग तुरंत स्वीकार कर लिए कि भाई ये तो अपना परिवार है, हम जरूर आएंगे। आए, हमारे पास समय के कमी थी, कहीं और भी जाना था, अब आए। कुछ बच्चे जो अभी होंगे, बहुत अच्छा गीत गाया। हमारी ट्राइबल इंडिया टीवी की टीम ने उसको कवर किया और डाला है ट्राइबल इंडिया टीवी में। आप देखिए, अभी 5-6 हजार लोग देख चुके हैं उन बच्चों का गाना। तो इस तरीके से फिर फोन आया कि हम लोग आज के दिन एक जनजातीय गौरव दिवस रखे हैं। हम लोग थे हैवलॉक में, तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, चलना चाहिए हमें। मेरा जो उद्देश्य है कि आप लोगों के बीच में आप लोगों की बातें सुने, समझे, और उसका कैसे समाधान और कैसे हम क्या करें, उस पे हम लोग यहाँ आए। तो हम आज फिर यहाँ हम लोगों को आने का मौका मिला है, और मैं वनवासी कल्याण आश्रम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये शुभ अवसर हमें दिया है। यहाँ आने के पहले हम ये सोचते रहे कि पता नहीं अंडमान कैसा रहा होगा, क्योंकि हमारे छोटे छोटे हम लोग जब थे तो काला पानी करके ही सब जाया जाता था। और वाकई था कि हमारे जो जितने स्वतंत्रता सेनानी हुए, जिन लोगों ने हमारे राष्ट्र के आंदोलन में, भारत की आजादी में जिन लोग जुड़े हुए थे, ऐसे थे जिनको अंग्रेज कंट्रोल नहीं कर पाते थे, तो उठाकर यहाँ लाके छोड़ देते थे। और ये जगह ऐसा है कि आप कहीं जा नहीं सकते, आज भी वो बात है। तो इसलिए इनको काला पानी कहा जाता था। कभी आने का अवसर नहीं मिला, कभी गूगल में देख लिया, ये देख लिया तो लगता था अरे यार समुद्र के कहीं बीचों बीच है, बे ऑफ बंगाल में है। तो आने के पहले मैं सोचता रहा कि क्या होगा, कैसा होगा, अंडमान कैसा होगा, पोर्ट ब्लेयर कैसा होगा। लेकिन जब हम लोग यहाँ फ्लाइट से उतरे और जिस तरीके से प्रकाश मिन जी और रांची एसोसिएशन की टीम ने हमारा स्वागत किया, सुदर्शन जी और दोनों भाई ने हमारा स्वागत किया, तो हम तो पहले गदगद हो गए भाई। हमें लगा कि यार ये तो हम अपने परिवार के बीच आए हैं, उस परिवार के बीच आए हैं जो हमसे कोसों मील दूर बिछड़ कर यहाँ आए हैं अपने जीवन यापन के लिए, यहाँ के विकास के लिए। बहुत सारी बातें पता चला, और अब हम लोगों को जाने का समय हो रहा है। और आपको सच बताओ, हृदय से बताते हैं कि अब हमें यहाँ से जाने के लिए सोचना पड़ रहा है कि हम इतना अच्छा परिवार छोड़कर कैसे जाए। बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है, ऐसा लगता है यहीं बस जाए हमारा परिवार। कितना अच्छा सादरी, हम सोच भी नहीं सकते कि हमारा पोर्ट ब्लेयर या अंडमान निकोबार में सादरी इतना अच्छा बोलते हैं, कलरफुल। हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा, ये जो साड़ियां हम पहन के डांस कर रहे थे, लाल पहाड़, पीला पहाड़, छत्तीसगढ़ की पहचान, हमारे झारखंड की पहचान, करम गीत, तो ये आप लोगों ने यहाँ रह के जीवित किया है, जिंदा रखा है। छोटे छोटे बच्चे, क्या नृत्य किया इन लोगों ने, ये तो दिल सचमुच हम लोगों का जीत गया। मैं उन सब बच्चों को और जो भी इस नृत्य
नृत्य गीत में थे, उनको भी मैं अपने हृदय से धन्यवाद देता हूँ। यहाँ आने के बाद बहुत सारी बातें पता चली है। देखिए, ये एक समय था जब हम लोग ढंग से भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी नहीं मना पाते थे, और आज वो समय है कि हम जनजातीय गौरव दिवस मना रहे हैं। ये पिछले वर्ष भोपाल में एक कार्यक्रम हुआ 15 नवंबर को। आपको एक चीज और बता दें, हम लोगों ने भगवान बिरसा मुंडा पे 2.5 घंटे की फीचर फिल्म बनाई है। बड़ी फिल्म है, मुंबई के कलाकार हैं, बहुत फिल्म सब लोग हैं। तो हम लोग की फिल्म का वहाँ डिजिटल लॉन्च किए शिवराज सिंह चौहान, जो वहाँ के मुख्यमंत्री रहे, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए थे। वहाँ भी एक छोटा 5 मिनट का एक फिल्म दिखाया गया। अगर मुझे जानकारी ठीक से होती यहाँ का तो हम 5 मिनट का प्रोमो यहाँ जरूर आप लोगों को दिखाते हैं फिल्म का। हालांकि अभी हम लोगों ने उस फिल्म का सादरी में डब किया है, और रांची एसोसिएशन में हमने पूछा कि हिंदी देखना चाहेंगे कि सादरी, हाथ उठाइए, तो सादरी में सब हाथ उठ गया कि सादरी फिल्म देखेंगे आप लोग। तो एक घोषणा और मैं करता हूँ कि 9 जनवरी चूंकि उलगुलान दिवस है, हम उलगुलान कहते हैं, बिरसा मुंडा का उलगुलान, तो ये हुआ था 9 जनवरी को डुम्बानी पहाड़। वहां भगवान बिरसा मुंडा ने सब लोगों को एकत्रित करके और उलगुलान किया था। आप लगातार जुड़े हुए हैं ट्राइबल एंटरटेनमेंट में। करने का हम लोगों ने 9 जनवरी को फैसला किया है कि अंडमान निकोबार के लोगों को और हमारे अपने जो समाज है, हमारी जनजातीय समाज है, चाहे वो मुंडा हो, उरांव हो, हील हो, खड़िया हो, सब लोग यहाँ है। ये देखिए कि कितनी छोटी छोटी बच्चियां हैं, कितनी खूबसूरत तरीके से सजी हुई हैं। आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जा रही है, जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर। बच्चियों को देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से अपने आप को तैयार की हैं, उन्होंने नृत्य के माध्यम से लोगों को मनोरंजन किया है। और ये देखिए कि जो संस्कृति है, जो परंपरा है, बहुत ही खूबसूरत है। वही लाल पाड़ की साड़ी, वही फूल हाथों में, पाँव में, और बहुत ही अच्छा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया बनवासी कल्याण आश्रम के द्वारा। एक लोगों की तस्वीर पे आप लाइव दिखाएंगे थोड़ा ढंग से। और सबसे मानव जीवन का सबसे श्रेष्ठ समाज अगर आप कहिएगा तो ये हमारी जनजातीय समाज और आदिवासी। इन बच्चियों को देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से ये सजी हुई है, और आज ये बनवासी कल्याण आश्रम के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया है जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर। चेहरा दिखाएंगे, हमारा जनजातीय समाज नारी प्रधान है, और ये पहनावा ओढ़ावा इस तरह से दिखाया गया है जनजातीय बच्चियों की, आदिवासी समाज की ये बच्चियां हैं। और आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जा रही है, और अंडमान निकोबार से आप सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। नमस्कार जी, मैं श्रीहरि, बनवासी कल्याण आश्रम का प्रांत संगठन मंत्री। तो आज जो आप लोग जनजातीय गौरव दिवस मना रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? तो 15 नवंबर बिरसा जी का जन्मदिन है, लेकिन उस दिन हमारा छात्रावास में छोटा सा कार्यक्रम किए हैं। लेकिन इस आसपास के गांव के लोग लेबर काम करते, वर्किंग डे में आ नहीं सकते, इस त्योहार में भाग नहीं ले सकते, इसलिए सभी के लिए कन्वीनियंट डेट देख के संडे ही, रविवार को ही सभी लोग आ सकते हैं, ऐसा सोच के हम लोग इस दिन वनवासी गौरव जनजाति गौरव दिवस मनाए हैं। तो ये जो सभी जो बच्चियां हैं आपके पीछे खड़ी हैं, तो ये भी जनजातीय बच्ची? ये भी जनजातीय बच्चे हैं। तो ये लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं या आश्रम में रहते हैं? परिवार के सहित रहते हैं। तो ये सभी मतलब कहाँ के होंगे लगभग, देश के किस? स्कूल लाइन और वृक्षाबाद और मथुरा और 10 गांव से आए हैं पूरे। तो ये मथुरा मतलब अपना मथुरा यानी यहाँ पर बम्बू फ्लैट में एक मथुरा करके है, गड्ढा टोली करके, वहाँ पर अपना वनवासी बंधु रहते हैं। जी, वहाँ से भी आए हैं जी। तो ये हर वर्ष आप लोग मनाते हैं इस तरह से भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को? हर साल मनाते हैं। एक
10 साल से हम लोग शुरू किए हैं। धीरे धीरे कार्यक्रम थोड़ा सा बढ़ाते गए हैं, तो सभी का भाग भी बढ़ गए हैं अभी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग ले रहे हैं अभी। तो सिर्फ जनजातीय बच्चे, जनजातीय परिवार के लोग ही आते हैं या कहीं और से भी आते हैं? हम लोग तो ध्यान तो पूरा जनजातीय समाज के ही ध्यान देते हैं, लेकिन बाकी लोगों को भी यहाँ बुलाते हैं। हमारा परिचित लोग जो भी है सबको हम सूचना देते हैं कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, सभी लोग भाग लेते हैं। क्षमा करें, फिर से कुछ तकनीकी समस्या थी और जिसके कारण हो सकता है कि आपकी आवाज़ें नहीं गई। तो एक बार फिर से आप अपना परिचय देते हुए ये बताइए कि किस तरह से जो है कि आज जनजातीय दिवस आप मना रहे हैं, किस तरह से कार्यक्रम का संचालित किया गया है? 15 नवंबर बिरसा भगवान जी का जन्मदिन है। उस दिन हम लोग छात्रावास में छोटा सा कार्यक्रम किए हैं, लेकिन सारे गांव के वन बंधु लोग, सब लोग इसमें भाग लेना है, इस त्यौहार में भाग लेना है, ये बिरसा भगवान का स्फूर्ति लेना है, ऐसा करके सोच के ये जनजाति गौरव दिवस इस रविवार को हम तय किए हैं। क्योंकि हमारे वनवासी बंधु सारे लेबर काम करते हैं, तो वर्किंग डे में उन लोगों को यहाँ आने के लिए सुविधा नहीं मिलता, इसलिए नहीं आ सकते। इसलिए संडे उन लोगों का हॉलिडे रहता है, उसलिए संडे हम लोग योजना करके ये कार्यक्रम लगाए। तो जो आदिवासी समाज की अपनी जो त्यौहार हैं, करम, सरहुल, क्या ये भी मनाए जाते हैं या फिर आने वाले वर्षों में ये मनाया जाएगा? आदिवासी का, ये वनवासी का परंपरागत त्यौहार सारे यहाँ मनाए जाते हैं। इस साल, बहुत साल पहले कर्मा त्यौहार करे थे, लेकिन फिर इस साल से शुरू करें, अभी से पूरा सारे परंपरागत त्यौहार मनाएंगे। सारे परंपरा के त्यौहार आप मनाएंगे। तो आपका नाम श्री हरि जी है। मैं वनवासी कल्याण आश्रम का प्रांत संगठन मंत्री। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लाइव में जुड़े हुए हैं ट्राइबल इंडिया टीवी में और आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर एक कार्यक्रम संचालित किया गया और ट्राइबल इंडिया की टीम अंडमान निकोबार में है। जगह जगह हम लोग घूम रहे हैं और आदिवासी की आवाज़ की तहत जो भी देश भर में जनजातीय हैं, आदिवासी हैं, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, उनसे रूबरू करा रहे हैं। अंडमान निकोबार में बहुत भारी संख्या में आदिवासी समाज के लोग रहते हैं और यहीं पर रहते आए हैं, चूँकि अंग्रेजों के समय इन्हें काम करने के लिए यहाँ लेकर आया गया था और ये यहीं के होके रह गए। और ये सभी आदिवासी जनजातीय परिवार जो है झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, देश के विभिन्न राज्यों से यहाँ पर आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि ये यहाँ पर जो इनका हक और जो अधिकार मिलना चाहिए था ट्राइबल्स का, वो इन्हें नहीं मिल पाया है। ये अंडमान निकोबार में हिंदू ही कहलाते हैं, जनरल में आते हैं, इनके लिए किसी तरह की कोई वैसी व्यवस्था, वैसी सुविधा नहीं हुई है, जिसके कारण ये आज भी अपने अधिकार और अपने हक से वंचित है। फिलहाल आप ट्राइबल इंडिया टीवी में अंडमान निकोबार के बनवासी कल्याण आश्रम से जुड़े हुए हैं, जहां धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जा रही है। जुड़े रहिए ट्राइबल इंडिया टीवी में, आगे जो कुछ भी होगा हम आपसे रूबरू कराएंगे। ट्राइबल इंडिया टीवी के लिए मैं अपने सहयोगी अभय बेदिया के साथ मनोज सर। आप खा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, हम लोग नाच गान कर रहे हैं, ये लेकिन क्या उनके जीवन में ये सब सुख था? आज जो हम सुख भोग रहे हैं या मिल रहा है, तो ये हमारे पूर्वजों की वजह से मिल रहा है। हमारे पुरखे, दादा, परदादा, दादी, नानी, उनकी वजह से हम आज जो भी सुख देख रहे हैं या हम जो कर रहे हैं, तो हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं?